हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुआनजी एकेडमी को छोड़कर जाने वाली होते हैं कि उन्हें डीन रोक लेते हैं जो जुआनजी की मास्टर फी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे डीन की बात सुनकर जुआनजी कहते हैं, मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस एकेडमी में खड़ा रह पाऊँ। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सीख टेबल्स की सुरक्षा करूँ, लेकिन आज एक की मौत और 6 सीख टेबल्स पूरी तरह से घायल हैं और यह सब मेरी ही गलती है। तभी जुआनजी की टीचर कहते हैं, मैंने आपको वापस आने के लिए कहा है और यह मेरा आखिरी फैसला है। जुआनजी एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह अपने मास्टर की बात को सुनकर उनके पास बैठ जाते हैं और डीन उन सभी को बताते हैं जैसे कि कंपटीशन समाप्त होता है, आप लोग सेक एकेडमी की तरफ से सनमून रॉयल सिटी की एकेडमी को एक पत्र भेजें और कहें कि हम सेक एकेडमी उनसे अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज इवेंट में भेज रहे हैं। इससे हमारे सेक एकेडमी के स्टूडेंट को वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। इससे हमारे सेक एकेडमी के स्टूडेंट और भी हाई टेक्नोलॉजी पावर को सीख पाएंगे। कि एक टीचर डीन से कहती है, क्या वह इस इवेंट के लिए हाँ करेंगे? और पता नहीं सेक टेबल्स वहाँ पर जाने के लिए मना करें ते। इस पर डीन कहते हैं, सेक टेबल्स को वहाँ पर जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखनी दी चाहिए। डीन कहते हैं, मेरी बात सनमून रॉयल एकेडमी की इस इवेंट के बारे में बात हुई थी और सीख टेबल्स वहाँ पर जाकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। जब मैं पिछली बार सनमून रॉयल सिटी में गया था, मैंने वहाँ पर सारी न्यू वेपन्स देखी जो हैरान कर देने वाली थी और एक सुपर एंड हाई टेक सोल गार्डेनेस टूल देखा जो बहुत विशाल होता है और उसे ऑपरेटर करने के लिए कई सोल मास्टर होते हैं। जो सोल गार्डेंस टूल मुझे भी खत्म करने की ताकत रखता है। यह सुनकर वो सभी टीचर शॉक्ड हो जाते हैं। डीन कहते हैं, अगर पिछली बार की तरह दोबारा युद्ध हुआ तो हम बुरी तरह से हार जाए। और दूसरी ओर हम सेक टेबल्स को देखते हैं जो स्टार्लो सिटी पहुंच गए होते हैं और टीचर सभी को होटल की मीटिंग हॉल में जाने के लिए कह देती हैं। वो लोग मीटिंग हॉल में उदास बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाती हैं और उन सभी को बताती हैं कि कल से आपका कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। अब मैं आपको टूर्नामेंट के बारे में सब बताती हूँ। कि तभी यंग मास्टर कहता है, क्या अभी तक एकेडमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है? टीचर कहते हैं कि एकेडमी की तरफ से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है, वो हमें जल्द ही मदद भेजेंगे। कि तभी जियाओ टीचर से पूछते हैं कि हमें कंपटीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आगे हमें क्या करना है। इस पर टीचर उन सभी को बताती है कि आपको फर्स्ट राउंड में नॉक आउट हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट राउंड में ज्यादा पावरफुल कंपटीशन नहीं आएगी। यह टीचर उनका मनोबल बढ़ाने को कह रही होती है। सीख टेबल्स भी समझ जाते हैं कि टीचर बस हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। वो भी ठान लेते हैं कि हम कंपटीशन जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कंपटीशन अरेना में आ गए होते हैं जिसमें किंगडम के बहुत सारे लोग फाइट को देखने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि सिटी लॉर्ड किंग आ गए हैं। यह सुनकर वहाँ पर आए हुए सभी लोग उनके आदर में झुक जाते हैं। फिर किंग वहाँ पर आए हुए सभी किंगडम के लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं, आप सभी का सोल फाइटिंग कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूँ। और किंग बताते हैं कि यह कंपटीशन डोलो कंपटीशन का सबसे खास इवेंट में से एक है। उनकी यह बात सुनकर वहाँ पर आए हुए लोग जोर जोर से चीयर करने लगते। फिर किंग कंपटीशन को शुरू करने के लिए आदेश दे देते हैं। फिर वहाँ पर एक स्टेज आ जाती है जो एक लड़की होती है। वो सभी को बताती है कि पहले राउंड में जो भी टीम एलिमिनेट होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। और इस साल 123 एकेडमी ने इस कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है और इस कंपटीशन को 3 भागों में बांटा गया है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहता है, मैं भी तो देखता हूँ कि सेक एकेडमी इस बार कैसे जीतती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।